था भाई ने। जी, रुमान हाशमी साहब, जो सवाल है कि अमेरिका में चुनाव शुरू हो गए, लेकिन पोलिंग हो रही है, जी। 9:30 बजे तक पूरा पूरा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो ईरान और तमाम प्रॉक्सी की जो तैयारी, जो सरगर्मी दिखाई दे रही है, कैसे उसे देख रहे हैं? और इलेक्शन के बाद क्या आपको लग रहा है कि क्या इसका असर पड़ रहा है या पड़ेगा? क्या क्या कहेंगे? देखिए मुमताज भाई, अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है अभी तो बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रहा है। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है अमेरिका में। न्यूज़ चैनल्स मार्जिन को देखते हुए तो ज़रूर डिक्लेयर कर देते हैं विनर, बट जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं वो टाइम लेते हैं, 3-4 दिन लग जाता है उन्हें फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए। और इस दफा जो जिस तरह का वहाँ पे चुनाव है, जितने टाइट दोनों चल रहे हैं, तो 6-7 स्टेट्स है अमेरिका का जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विनिंग फैक्टर होते हैं, जैसे एरिज़ोना है या मिशिगन है, इस तरह के 4-5 स्टेट्स हैं। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप जीते थे करीब 10,000 के मार्जिन से, और जो बाइडेन जीते 1.5 लाख के मार्जिन से। और ये नतीजा रिजल्ट का आने में जिस तरह की है मार्जिन ऑफ जो चल रहा है नेक टू नेक, तो ऐसा लगता है कि 4-5 दिन लग जाएगा, नतीजा फाइनली आने में 6-7 दिन भी लग सकता है। और अभी से ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पे रिगिंग का और जो दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं। और जो आपने बात कही कि अमेरिका पे क्या पड़ेगा, तो जनरली आमतौर पे जो रिपब्लिकन क्लास का वोटर है, वो कंजर्वेटिव है, वो ज्यादातर लोअर एजुकेटेड वाइट क्लास है, किसान है, फार्मर्स हैं। थोड़े ही उसमें जो ज़ियोनिस्ट तबका है, वोटर है, वो मैनिपुलेट करते हैं, वो थोड़ा वेल्दी क्लास है। लेकिन डेमोक्रेट का जो वोटर क्लास है वो ब्लू कॉलर क्लास है, और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स होते हैं, साथ ही वेल्दी क्लास भी उनके वोटर होते हैं। वो लिबरल जो होते हैं वेल्दी क्लास, वो उनके वोटर होते हैं। लेकिन इस दफा जो मिडिल ईस्ट में खास के फलस्तीन की वार, गजा वार की बात करें सीधे, ने काफी इम्पैक्ट किया है अमेरिका को। इवन जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स वोटर हैं, खास करके मुस्लिम तबका या ब्लैक हैं या फिर लैटिनो है, लैटिनो करीब 20% है टोटल अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैटिनो में 9% मुस्लिम्स हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है वो लैटिनो में 9% के करीब है। और जबकि ब्लैक अमेरिकन में वो 2% के करीब है। टोटल वोट ब्लैक का वहाँ 14.5% है अमेरिका में, और लैटिनो का वोट परसेंटेज वहाँ पे 20% के करीब वोट लैटिनो है, जिसमें 9% मुस्लिम है, जैसा हमने जिक्र किया। ये तबका हैरिस से नाराज है, जो बाइडेन से नाराज है, कमला हैरिस से नाराज है। इसलिए एक ट्रेडिशनल जो वोट रहा है डेमोक्रेट का, देखने में आ रहा है जैसे मिशिगन है, सबसे बड़ी आबादी पॉपुलेशन अरब मुस्लिम्स की, वो करीब 2.5 लाख मुस्लिम्स आबादी है मिशिगन में। और सबसे बड़ी अरब आबादी, मुस्लिम अरब आबादी जो है वो मिशिगन में है। वहाँ मेयर्स और अरब ओरिजिन मेयर्स, 2 डेमोक्रेट, वो पाला बदल गए इलेक्शन में, चले गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, रिपब्लिकन की तरफ। इवन एक बड़ा बहुत ही प्रोमिनेंट मुस्लिम अरब फेस ईस्ट यरूशलेम, जो ईस्ट मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस कहलाता है, वहाँ पैदा हुए थे। वो ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट थे, वो भी चले गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का उनका फर्स्ट इनिंग रहा है प्रेसिडेंशियलशिप का, और जो उनका स्टैंड रहता है सख्त किस्म का, उससे वो सीजफायर कम से कम करा सकते हैं। भले डोनाल्ड ट्रंप इजराइल नवाज हैं, उनके समय में ही जेरूशलम में कैपिटल शिफ्ट हुआ यूएसए का, लेकिन वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक आजाद खुद मुख्तार एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात जो बाइडेन डेमोक्रेट
के एजेंडे में है। कमला हैरिस भी कर रही है कि अगर वो आएगी तो जंगबंदी के लिए और मजबूत पहल करेगी, टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है फलस्तीनी के, उसके लिए वो बात करेगी। लेकिन मुस्लिम्स इतने नाराज हैं कि अराउंड अभी सर्वे आया मिशिगन में, तो ग्रीन पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी जिल स्टेन, लेडी 73-74 इयर्स ओल्ड, वो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है ग्रीन पार्टी की। सर्वे आया कि 40% मुसलमान जो है, मुस्लिम्स हैं, वो ग्रीन पार्टी को वोट दे रहे हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रिपब्लिकन को दे रहे हैं, हैरिस, कमला हैरिस को 12% के करीब वोट जा रहा है। ये मुस्लिम वोट का बंटना है। और इस मुस्लिम वोट में यह ध्यान रखिए कि ब्लैक अमेरिकन भी हैं, जो 2% है टोटल ब्लैक पॉपुलेशन के, और लैटिनो भी हैं जो 9% हैं पॉपुलेशन के। तो ये एक अराउंड 35-36% ये वोट, वैसे एज अ होल देखिएगा अमेरिकन वोटर जो वोट की राजनीति अमेरिका में, उसके तहत देखिएगा तो करीब ये 36% वोट बैठता है लैटिनो का, ब्लैक का, और मुस्लिम्स वोट बहुत ही अभी कम है। और जहाँ ज्यूज वोट है अराउंड 2.46%, 2.5%, वह मुस्लिम वोट 1.34% के करीब है। लेकिन ब्लैक एंड लैटिनो, क्योंकि डोनाल्ड मैं यहाँ पे रोमान हाशमी साहब, ये तमाम चीजें हैं, मैं जो इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ, और शायद व्यूअर्स की भी दिलचस्पी होगी, क्योंकि यही बात अभी हमने बशीर साहब से किया था, प्रोफेसर बशीर अहमद साहब से, कि आमतौर से यही देखा गया है कि अमेरिका में भले ही हुकूमत चेंज हो जाए, सदर चेंज हो जाए, लेकिन जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो आमतौर से चेंज नहीं होती है, और खास तौर से इजराइल को लेकर के, या ईरान को लेकर के, या मिडिल ईस्ट को लेकर के। तो ऐसे में क्या इस बार जो है, मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या इस बार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है? क्या फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज आएगा? ऐसे फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आने के वाज़ा इम्कान है, क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर, एक बड़ा तबका अमेरिका, जो सर्वे आ रहा है, प्यू सर्वे वगैरह है, यंग जनरेशन, और टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 56% वो सीज़फायर चाह रहा है। वो ये अमेरिकन नहीं चाह रहे कि उनका टैक्स पेयर मनी इजराइल को हथियार खरीदने में दिया जा रहा है। सेटलर्स वहां जाते हैं, उनके लिए इजरायली गवर्नमेंट खर्च करती है, जो टैक्स पेयर मनी $4 बिलियन एनुअली जो मदद करता है अमेरिका। तो ये तबका नहीं चाह रहा है अमेरिका का 56%, खास करके कॉलेज गोइंग क्लास, यंग जनरेशन क्लास, ये नहीं चाह रहा है कि उसके पॉकेट के पैसे से इजराइल को आर्म्स दिया जाए। और यही तबका इस इलेक्शन को डिसाइड करेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये इलेक्शन के नतीजे बहुत कम मार्जिन से अगर होगा तो कई स्टेट में हो सकता है कि फिर वो रिकाउंटिंग भी हो, अगर 0.6% वगैरह का अगर मार्जिन आता है नतीजे का। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार, रिपब्लिकन पार्टी को फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, मुसलमानों का एक तबका स्विच ओवर कर गया डेमोक्रेट से रिपब्लिकन की तरफ। अभी कल ही एड्रेस जो कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, मिशिगन में ही कर रहे थे वो एड्रेस वोटर्स को, उन्होंने मुसलमानों की बहुत तारीफ की कि मुसलमान जंग नहीं चाहते हैं, मुसलमान दे वांट सीज फायर, दे लव पीस, ये सब। तो जाहिर सी बात है कि ये टैक्टिकल वोटिंग एक तरह से समझिए, नाराजगी में ही एक टैक्टिकल वोटिंग मुसलमानों की तरफ से हो गई है कि वो डेमोक्रेट को भी गया है जो ट्रेडिशनल जाता रहा है, और इस दफा वो रिपब्लिकन को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी चला गया है वोट। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अगर प्रेसिडेंट होते हैं तो ही मस्ट कीप इट माइंड दिस थिंग्स कि मुसलमानों के एक तबका का, जैसे कि हमने बताया मिशिगन में, आप पूरे अमेरिका में एक शहर है, नाम है उसका हैमट्रैक, वहां 56% मुस्लिम, अकेला अमेरिका का मुस्लिम मेजोरिटी टाउन है वो। मेजोरिटी ऑफ द जो काउंसलर्स हैं, काउंटी है, वो सब वहाँ मुस्लिम्स हैं। और ये मिशिगन में आता है। चुका हूँ, मैं अच्छा, वहाँ होकर आया हूँ मिशिगन में। जी हाँ, मैं आपसे बेहतर कौन जानेगा, ठीक है ना। यस, तो आपसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे ख्याल से मुत्तफिक एग्री करेंगे मेरी बातों से, ठीक है ना। तो ये तबका जो वोट दे रहा है, और एक बात और भी देखिए, ये मिशिगन स्टेट जो है, ये अकेला
रिजल्ट को डिसाइड कर सकता है। ये जिसको कहते हैं कि दो टीम का रेफरी जो टॉस कराता है ना, वो ये टॉस स्पॉट है मिशिगन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के किस्मत का फैसला है कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के करने का। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भी अगर जीतते हैं, और देखिए नतीजा आएगा कम वोटों से, जब कम वोट से नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें मुस्लिम फैक्टर्स काम करेगा, उनका वोट काम करेगा। इसे देखते हुए डोनाल्ड ये ट्रंप की बदलाव पॉलिसी नहीं, भी कुल मिला करके ये बदलाव जो है अगर कहा जाए तो वो इसीलिए है, इसीलिए ये बदलाव देखा जाएगा कि वहां पे चूंकि मुस्लिम वोट जो है वो डोमिनेट कर रहा है कहीं कहीं, या फैसला यस कुन साबित हो रहा है, इसलिए चेंज आएगा। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है मिशिगन का वोट। जो 6-7 स्टेट हैं जो फैसला करता है, टोटल यूएसए में आप तो गए हुए 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, मगर 7 स्टेट ही मेन फैसला करता है नतीजे का, कौन प्रेसिडेंट होगा। और एक बात और भी ध्यान में रखिए, अमेरिका में ट्रेडिशनली एक हिस्ट्री रहा है, एलिजिबल जो वोटर हैं, जो वोट देने के लायक हैं, 40 to 50% वोटर वोट नहीं डालते अमेरिका में। वो इस पॉलिटिक्स से बेजार रहते हैं। और खास के वहां जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से टैक्सेस लगे हैं, तो वोटर तबका है वो ये देख रहा है, ये टैक्स लग रहा है, ये 1 साल का जो वॉर है इजराइल को, जिस तरह से $4 बिलियन की जगह $17 बिलियन का एड चला गया है इजराइल को, ये उनके पॉकेट पे भारी पड़ रहा है। तो अमेरिका में वोट देने वाला जो तबका है वो 60 से 40% है, क्योंकि 40 से 50% वोट नहीं देते हैं, वो 60 से 40%। और इसमें 60 से 40% में जब रेशियो देखिएगा पॉपुलेशन का, तो सबसे ज्यादा टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है व्हाइट के मुकाबले में लैटिनो का है, और लैटिनो के मुकाबले में एशियन का है, मतलब अरब्स और जो मुस्लिम्स हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अगर जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसी तरह से ये जो माइनॉरिटी है ये वोट भी बिल्कुल देते हैं, लाइन लगा के उनका परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको सिक्योर करना पड़ता है कि हम ऐसे ही माइनॉरिटी में है। क्या कहेंगे जो बात प्रोफेसर बशीर अहमद साहब कह रहे हैं कि भले ही हुकूमत कोई हो, लेकिन अब नेतन्याहू का वहां बने रहना वो मुश्किल नजर आ रहा है, चाहे कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, कोई आए, लेकिन अब वो रहेंगे ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर बगावत है। और जैसे कल हमने देखा कि वहां जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए, वो कंपनियां जो है वो कह रही हैं कि अब हम इजराइल में पैसे नहीं लगाएंगे, तो या यहाँ अपने पैसे नहीं रखेंगे। तो ऐसे में चौतरफा जिस तरह से नेतन्याहू घिर गए, क्या अब इनका ये बचे रहेंगे या क्या 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 दिखाई दे रहा है? रोमान आशीष साहब। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कंप्लीटली। जो नेतन्याहू के बारे में इन्होंने बात कही है कि ये अब बहुत मुश्किल है कि ज्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ये बने रहें, क्योंकि अमेरिका में नतीजे आने के बाद चाहे वो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा नेतन्याहू से खुश नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब गए थे अपने प्रेसिडेंटशिप में भी गए थे, तो उन्होंने यही बात इंटरव्यू में कहा था कि नेतन्याहू जो है वो बड़ा हार्डलाइनर है, सख्त है, निगोशिएशन करना, उनके साथ बार्गेनिंग करना मुश्किल है। और महमूद अब्बास जो है वो काफी सेंसेबल है, वो काफी लॉजिकल है, और इज अ नाइस गाय, और बिल्कुल फादरली फिगर है, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम वोट फर्स्ट टाइम मिला है रिपब्लिकन में, तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी देखेंगे कि इसके पहले जो भी रिपब्लिकन लीडर हो रहे हो, खास करके बड़े बुश और छोटे बुश जो है, जॉर्ज बुश सीनियर एंड जूनियर, और उसके पहले भी दूसरे हुए, तो इन लोगों को मुस्लिम वोट वहां पे मिलता नहीं था। फर्स्ट टाइम ये लेने में कामयाब हुए हैं मुस्लिम वोट को। इस चीज को भी वो नजर में रखेंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि ये मुस्लिम वोट जो आया है उनके साथ जुड़ा है वो टूट करके आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो लड़े या नहीं लड़े, तो एक कंसोलिडेट करे, एक नया वोट बैंक वो क्रिएट कर रहे हैं रिपब्लिकन के लिए, मुसलमानों के शक्ल में अक्रॉस द रेस, चाहे वो अरब हो या ब्लैक अमेरिकन हो या लैटिनो मुस्लिम्स हो या अदर एशियन मुस्लिम्स हो,
उनके शक्ल में, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, वो सीज फायर की बात तो कर ही रहे हैं, और वो सीज फायर तो करवाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये एक एजेंडा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ज्यादा अब पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, यूरोप भी अपने खर्चे पे अपने मुल्क की हिफाजत करे, नेटो को हम बुला लेंगे। उनको तो कहा है, उन्होंने कहा है कि नेटो का खर्चा यूरोप दे, नहीं तो मैं नेटो नेटो को बुला लूंगा, नेटो से बाहर हो जाऊंगा। यहां तक धमकी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इन चीजों को देखते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आता तो सीज फायर तो करवाएगा। वो सेकंड इश्यू है कि डोनाल्ड ट्रंप एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, सेकंड इश्यू है। और दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेट आते हैं तो डेमोक्रेट का तो एजेंडा यही है, और जो बाइडेन तो बेहद नाराज, बहुत ही ज्यादा, मतलब जो प्राइवेट कन्वर्सेशन का बातें लीक हुआ है ऑफिस से, अगर तो उन्होंने एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल किया है जो बाइडेन ने नेतन्याहू के लिए, और ये भी कहा कि जंग को बंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो चुनाव आएगा तो ट्रंप आएंगे और ट्रंप जो है जंग को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन ट्रंप जंग को कैरी ऑन नहीं करेंगे। वो तो यूक्रेन को मदद बंद करने की बात कर रहे हैं। वहां तो यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है वो फंस जाएंगे,